रात के 12:09 थे। पहाड़ी रास्तों पर सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा के झोंके में भी अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई पुकार रहा हो। रोहन अपनी बाइक से जंगल के रास्ते निकल रहा था। उसका फोन बार बार नेटवर्क खो रहा था। वो अपने दोस्त अभिनव के गांव जा रहा था, जो कल से गायब था। गांव वालों ने कहा था अभिनव को आखिरी बार पुरानी भूल भुलैया हवेली के पास देखा गया था। ये सुनकर रोहन ने सारे डर को दरकिनार कर दिया। दोस्ती बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही रोहन हवेली के पास पहुंचा, बाइक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली चारों ओर से टूटी हुई, पर मुख्य दरवाजा नए ताले से बंद। किसने बंद किया होगा? जब हवेली पिछले 40 साल से वीरान पड़ी है। न कोई चौकीदार, न कोई मालिक, लेकिन दरवाजे पर लगा ताला चमक रहा था। रोहन ने देखा, ताले के नीचे हल्की हल्की खरोंचें थीं, जैसे किसी ने अंदर जाने की कोशिश की हो। रोहन ने आवाज लगाई, अभिनव, अगर अंदर है तो आवाज दे। लेकिन हवेली ने केवल एक हल्की सरसराहट लौटाई, जैसे दीवारें खुद फुसफुसा रही हों। धीरे धीरे हवेली का भारी दरवाजा खुद खुल गया। रोहन चौंक गया। किसने खोला? अंदर बिल्कुल अंधेरा, लेकिन हवा में कुछ गंध थी। पुरानी किताबों, धूल और सीलन में मिली खून की हल्की गंध, जैसे किसी को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। फर्श पर उंगलियों के निशान थे। अभिनव या कोई और? हवेली का पहला कमरा बहुत बड़ा था। बीच में एक पुरानी घड़ी थी। घड़ी रुकी हुई थी 3:17 AM पर। यही समय अधिकांश डरावनी घटनाओं का बताया जाता था। रोहन ने घड़ी की सुइयों को छूना चाहा, लेकिन सुइयां खुद चलने लगी। टिक 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 टिक, और अचानक घड़ी जोर से चीखी, टर्न बैक, यानी पीछे मुड़ो। रोहन पीछे मुड़ा, कोई नहीं। जिस दिशा में वो खड़ा था वहां दीवार पर एक पेंटिंग दिखाई दी। एक व्यक्ति जिसकी आधी आंखें लाल थीं। नीचे लिखा था, जो अंदर आए वो वापस नहीं लौटते। रोहन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। सामने 3 दरवाजे थे। बाएं वाला टूटा हुआ, दाएं वाला धूल से भरा, बीच वाला बिल्कुल नया लाल रंग का, जैसे किसी ने हाल ही में लगाया हो। रोहन ने दाएं वाले को चुना। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा घुस आई। अंदर एक टूटे हुए शीशे के सामने एक कागज़ पड़ा था। कागज़ पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। अचानक कमरे के कोने से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, मदद करो, कोई है? रोहन ने टॉर्च फेंकी। वो आवाज़ कमरे की दीवारों के भीतर से आ रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो। रोहन आवाज़ के पीछे गया। एक छोटी दरार मिली, जैसे अंदर एक गुप्त रास्ता हो। उसने दरार को धक्का दिया। अंदर एक संकरा गलियारा खुल गया। दीवारों पर नंबर लिखे थे, 1, 4, 7, 9, 13, 27। सभी नंबर लाल रंग से लिखे थे। ये क्या था? कोड या किसी के गायब होने की तारीख है? गलियारे का अंत एक कमरे पर जा रहा था, जहां से हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे में एक मेज पर धूल से भरी एक डायरी रखी थी। उस पर एक नाम लिखा था, आर्या वर्मा। कई साल पहले गायब हुई हवेली की मालिक की बेटी, जिनके बारे में कहा जाता था वो इस हवेली की आखिरी वारिस थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मैं अकेली नहीं हूँ, यहाँ दीवारें सांस लेती हैं और कोई है जो मेरी हर हरकत देख रहा है। रोहन के हाथ कांप गए। डायरी के अगले पन्ने फटे हुए थे, सिवाय आखिरी पन्ने के, जिस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, रन, भागो। रोहन कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। कमरे में गहरी सांसों की आवाज़ें आने लगी। धीरे धीरे कोनों से काली परछाइयाँ निकलने लगी, मानव आकृति जैसी, पर बिना आँखों के। वो रोहन को घेरने लगी। तुम भी वही रास्ता अपनाओगे जो दूसरे ने अपनाया। रोहन भागा गलियारे की तरफ। पीछे पीछे परछाइयाँ दौड़ रही थीं। रोहन भागते भागते हवेली के एक तहखाने में जा गिरा। तहखाने में 7 पिंजरे थे, 6 खाली और एक पिंजरे में अभिनव पड़ा था, बेहोश, जिंदा। अभिनव ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी तहखाने की छत पर लिखे शब्द दिखाई दिए, कोई भी हवेली से निकल नहीं सकता क्योंकि हवेली ही जिंदा है। रोहन ने अभिनव को उठाया। दरवाज़ा टूटने लगा।
जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। दोनों भागते हुए मुख्य दरवाजे की तरफ आए। दरवाज़ा बंद था, बाहर हवा जोर से चल रही थी। तभी अचानक अभिनव की आंखें खुली। वो रोहन की तरफ देखकर मुस्कुराया। तू मुझे ढूंढने आया था? अच्छा किया, अब तू ही नया मालिक बनेगा। रोहन घबरा गया। क्या कह रहा है? अभिनव की आवाज़ बदल गई। इस हवेली को अपने लिए एक नया रक्षक चाहिए था और मैंने चुना है तुझे। अभिनव का शरीर काला धुआं बनकर गायब हो गया। दीवारें हिलने लगीं। मुख्य दरवाज़ा खुद बंद हो गया और हवेली ने अपने अंदर से आवाज़ निकाली, स्वागत है नए संरक्षक। रोहन चिल्लाया, पर आवाज़ हवेली में ही कैद हो गई। अगली सुबह गांव वाले देखने आए। अब हवेली की दीवार पर एक नई पेंटिंग थी, रोहन की। डरी हुई आंखें धीरे धीरे किसी परछाई में बदलती हुई। नीचे लिखा था, नया रक्षक। हवेली कभी खाली नहीं रहती। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।